चूहे की शादी। एक बार गंगा की तट के किनारे था एक सुंदर सा आश्रम, जहाँ पर कुछ तपस्वी रहते थे शांति से। गुरु यज्ञ की कुछ चेहरे जो हमेशा ध्यान में मग्न रहते थे। गुरु यज्ञ आत्मा अनुशासन का पालन किया करते थे। एक दिन जब गुरुजी स्नान कर रहे थे, तब एक चील अपने पंजे में एक चूहे को लिए उधर से उड़ रहा था। अचानक से चूहा चील के पकड़ से छूट गया और सीधा गुरुजी के हाथों में गिर पड़ा। जब गुरुजी ने देखा कि वो चील अभी भी उधर उड़ रहा था, तो उन्हें लगा कि इस चूहे को अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। चूहे को एक बरगद के पेड़ के पास रखा और अपना स्नान पूर्ण किया। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने उस चूहे को एक छोटी सी लड़की में बदल डाला और आश्रम ले गए। उन्होंने अपना धर्म पत्नी से कहा, मेरे प्रिय, इस बच्ची को एक वरदान मानकर स्वीकार करो, क्योंकि हमारे पास खुद की संतान नहीं है। तो छोटी लड़की आश्रम में रहने लगी गुरुजी के ख्याल में। उसने बहुत ज्ञान पाया और दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। दोनों गुरुजी और उनकी पत्नी को अपनी अनोखी पुत्री पर बहुत गर्व था। एक दिन गुरुजी ने ध्यान दिया कि अब उनकी बेटी विवाह के लिए लायक हो चुकी थी, क्योंकि वो खुद अनोखी थी। उनको लगा कि उसके लिए कोई अनोखा सहभागी चुनना चाहिए। अगले सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करके गुरुजी ने सूर्य भगवान को बुलाया और कहा, कृपया मेरी पुत्री से विवाह करें। अगर इसकी मर्जी है तो मेरा इच्छा है कि आप इसकी सहभाग्य बनो। परंतु बेटी ने बोला, पिताजी, सूर्य भगवान तो पूरे दुनिया को रोशन करते हैं, पर वे बर्दाश्त के बाहर गर्म है और आप जैसे हैं, मुझे इसे विवाह नहीं करनी। कृपया आप कोई और ढूंढे। गुरुजी सोचने लगे, सूर्य भगवान से अच्छा कौन है? सूर्य भगवान ने सलाह दी, गुरुजी, आप बादल राजा से बात कर सकते हैं। वो मुझसे भी अधिक ताकतवर है, क्योंकि वो मुझे और मेरी रोशनी को छुपा सकते हैं। तो गुरुजी ने अब बादल राजा को बुलाया और कहा, हे बादल राजा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप उसे विवाह करें। परंतु बेटी ने फिर से कहा, पिताजी, बादल राजा बहुत अंधेरे, गीले और ठंडे हैं। मुझे इसे शादी नहीं करनी। कृपया किसी और को ढूंढे। गुरुजी सोचने लगे, अरे, और बादलों की राजा से महान कौन है? बादल राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप वायु राजा से बात करें। वो मुझसे भी महान है, क्योंकि वो मुझे उड़ा सकते हैं। तो गुरुजी ने अब वायु राजा को बुलाया। अगर मेरी पुत्री का इच्छा है तो आप उसके हाथ विवाह में स्वीकार करें। परंतु बेटी ने कहा, पिताजी, वायु राजा ने बहुत बेचैन और तेज हैं। हर समय दिशा बदल रहते हैं। मुझे इसे शादी नहीं करनी। आप किसी और को ढूंढे। गुरुजी फिर से सोच में पड़ गए। अब वायु राजा से भी महान कौन है? वायु राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप पर्वत महाराज जी से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे महान है, क्योंकि वो मेरे दिशा को रोक सकते हैं। तो गुरुजी ने अब पर्वत महाराज को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप उसके हाथ विवाह में स्वीकार करें। परंतु फिर से बेटी कहा, पिताजी, पर्वत महाराज बहुत सख्त और कठोर है। वो एक ही जगह रहते हैं। मुझे इसे शादी नहीं करनी। कृपया आप किसी और को चुने। गुरुजी सोचने लगे, अरे बाबा, अब पर्वत महाराज जी से भी महान कौन है? पर्वत महाराज ने सलाह दी, गुरुजी, क्यों ना आप चूहे की राजा के साथ बात करें। वो मुझसे भी महान है, क्योंकि वे मुझ में भी छेद बना सकते हैं। तो गुरुजी ने अब चूहा राजा को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है, कृपया आप उसके हाथ विवाह में स्वीकार करें। जब बेटी चूहे राजा से मिली तो वो बहुत प्रसन्न हो गई
और शर्माते हुए अपनी रजामंदी दे दी। अब अंत में गुरुजी अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपनी बेटी को वापस एक सुंदर चूहे में बदल डाला ताकि वो अपनी वैवाहिक कर्तव्य को निभा सके। अंततः गुरुजी की बेटी का विवाह हो गया। किसी ने सही कहा था, जो जन्मजात है वो कभी नहीं बदल सकता।